ये तो वकील दुनिया में सबसे ज्यादा वो शख्स जो नामी इसमें गिरामी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सुनकर दरूद न पढ़े। और दरूद शरीफ के बेशुमार फजाइल हैं, उन्हीं बेशुमार फजाइल में से एक फजीलत का वाकया सुनकर मैं अपनी तकरीर की तरफ जाऊं। क्योंकि अक्सर दरूद पढ़ाने के लिए लोग उलमा पढ़ाते हैं, मशाइखीन पढ़ाते हैं, कुछ लोग पढ़ते हैं, कुछ लोग नहीं पढ़ते। उसकी फजीलत सुनेंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल आप दरूद शरीफ से महरूम नहीं होंगे। उसकी फजीलत ये कि हजरत ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह तआला अलैह की बारगाह में एक औरत आई, आकर अर्ज की कि हुजूर मेरी एक ही बेटी थी जिसको मैंने लाड़ और प्यार से पाला। कुछ दिन के बाद वो बीमार हो गई, मर गई। अब ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह तआला अलैह के पास वली कामिल थे। वलियों के पास कोई आता है तो कुछ मकसद लेकर ही कोई शख्स आता है, कुछ दिल में इरादा लेकर ही आता है। ऐसे ही वो औरत हजरत ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह तआला अलैह की बारगाह में आई, आकर अर्ज करती है कि हुजूर मेरी एक ही लड़की थी जिसको मैंने लाड़ और प्यार से पाला था, मगर क्या करें मेरी किस्मत कि वो गुजर गई, मर गई। हुजूर मेरी एक ही आरजू है कि अब मैं उस लड़की को देखना चाहती हूँ, ख्वाब में मैं देखना चाहती हूँ कि वो लड़की जिसके दर्द को मैं अपना दर्द समझती थी, वो लड़की जिसकी तकलीफ को मैं अपनी तकलीफ समझती थी, वो जिसकी तकलीफ को वो अपनी तकलीफ समझती थी। मेरी आरज़ू यही है कि मेरी मरी हुई उस लड़की को मैं ख्वाब में देखना चाहती हूँ। हजरत ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह तआला अलैह उसे कुछ दुआ बताकर फरमाते हैं कि इशा की नमाज के बाद ये दुआ पढ़कर सो जाना, ख्वाब में तेरी लड़की के सारे हालात से तू आगाह हो जाए। अब वो औरत इशा की नमाज से फारिग होकर कुछ बताए हुए वज़ाइफ पढ़कर सो जाती है तो क्या देखती है कि वो अपनी लड़की को जहन्नम की तारीकियों में देखती है, जहन्नम के तारीकियों में देखती है और जहन्नम का लिबास पहनी हुई है, हाथों में जंजीर और पाँव में बेड़ी। इतना देखने के बाद गिड़गिड़ाने लगती है, रोने लगती है। अल्लाह अकबर, जिसको मैंने दुनिया में बड़े ही लाड़ और प्यार से पाला था, ए मौला मेरी लड़की की यह हालत है कि वो जहन्नम की तारीकियों में है। जिसको मैंने बड़ी मोहब्बत से पाला पोसा था, ए अल्लाह उसकी यह हालत वो जहन्नम के लिबास में है, हाथों में जंजीर और पाँव में बेड़ी, गले में तोक है। वो रोने लगती है। फिर दूसरे रोज हजरत ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह तआला अलैह की बारगाह में जाकर सारे हालात सुनाती है। हजरत ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाती हैं, ए बुढ़ी माँ तू उस लड़की के लिए दुआ कर दे, मैं कुछ दिन के बाद मैं फिर उस लड़की के हालात देखकर मैं तुझे बता दूंगा। कुछ दिन गुजर गए, फिर उसी लड़की की माँ अपनी लड़की को क्या देखती है, वो जन्नत में टहल रही है, जन्नत के बाग में टहल रही है और जन्नत का लिबास पहनकर मुस्कुरा रही है। और फिर अपनी माँ से कहती है कि माँ क्या तू मुझे पहचानती है कि मैं वही लड़की हूँ जिसको तूने बड़े लाड़ और प्यार से पाला था। ए माँ मैं वही लड़की हूँ जिसको तूने मोहब्बत से पाला पोसा था, लेकिन तू मुझे जहन्नम में देखी थी, जहन्नम का लिबास पहनी हुई देखी थी, तू मुझे हाथ में जंजीर और पाँव में बेड़ी देखी थी, तू मुझे गले में तोफ देखी थी। वो लड़की ये सारे हालात सुनाती है। वो माँ करती है कि बेटी तेरी ये हालात में इनकलाबी कैसे आई, बेटी तेरी ये हालात में तब्दीली कैसे आई। अल्लाह अकबर। मेरे दोस्तों वो लड़की क्या कहती है सुनो दोस्तों, माँ पूछती है तेरी ये हालात में इनकलाबी कैसे आई, तब्दीली कैसे आई। वो बेटी अर्ज करती है कि मेरी माँ मेरी ये हालात में इनकलाबी इसलिए आई, यकीनन मैं जहन्नम में थी, जहन्नम का लिबास पहन रखी थी, हाथों में जंजीर और पाँव में बेड़ी, गले में तोक थी, यकीनन मैं जहन्नम का लिबास ओढ़ रखी थी। मेरी हालात में इनकलाबी इसलिए आई,
मुझे जिस कब्रिस्तान में दफन किया गया है उस कब्रिस्तान से एक नेक साले शख्स गुजरा, एक अल्लाह का वली गुजरा, उसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अकीदत और मोहब्बत से दरूद पढ़कर सारे मरहूमीन को बख्श दिया, तो अल्लाह ने उस दरूद पाक की बरकत से मुझ जैसे 50 कब्र वालों से अज़ाब इलाही उठा लिया। नाराए तकबीर, अल्लाहु अकबर, नाराए रिसालत, या रसूल अल्लाह। बताओ दोस्तों, एक नेक शख्स, एक साले शख्स जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पाक पढ़कर सारे मरहूमीन को बख्श देता है तो 50 कब्र वालों से अल्लाह अज़्ज़ व जल अज़ाब इलाही उठा लेता है। तो जो बंदा उठते बैठते चलते फिरते महफिल में अगर दरूद पढ़ेगा यकीनन उसकी भी बख्शिश हो जाए। सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह हम दरूद पढ़ेंगे ना भाई, इंशाअल्लाह। तो आज